अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज सुप्रीम कोर्ट से फाइनली वो फैसला आ गया जिसका इंतज़ार पूरी कौम कर रही थी। और सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वही फैसला किया जो पाकिस्तान के आइन और कानून के ऐन मुताबिक था। पीडीएम की हुकूमत और पीडीएम की जमातें ये चाह रही थी कि वो किसी तरह इस फैसले पे असरअंदाज हो सके जो कि कानून और आइन से बालातर था। और वो चाह रही थी कि नज़रिया ज़रूरत को दोबारा ज़िंदा किया जाता और इस हुकूमत को मज़ीद टाइम मिलता, जिसके लिए उनके पास कोई भी कानूनी और आइनी नुक्ता नहीं था जिसके ऊपर वो बहस कर सकते। सिर्फ और सिर्फ इस केस की टेक्निकलिटीज़ पे बात करते रहे, जबकि आइन में ये वाज़े तौर पे लिखा जा चुका था कि जब भी कोई हुकूमत ख़त्म होगी तो उसके 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन इस बात का पाबंद होगा कि वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएगा। जो पहले इलेक्शन अनाउंस किया सदर से मुशावरत करने के बाद इलेक्शन कमीशन ने उसको फिर उन्होंने रिवाइज़ किया और अक्टूबर की डेट दे दी। उसके ऊपर फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को यकीनी बनाया और इस बात का इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया कि वो 14 मई को लाजमन पंजाब के अंदर इंतखाबात करवाएंगे। और उसके मुतल्लिका जो भी इदारे हैं जिनकी सपोर्ट इलेक्शन कमीशन को चाहिए हो, चाहे वो फाइनेंस का हो या सिक्योरिटी के हवाले से जो भी इदारे होंगे, वो उसकी फुली सपोर्ट करेंगे। अगर कोई इदारा इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट करने से इनकार करता है तो इलेक्शन कमीशन दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है और उन्हें बता सकता है कि ये इदारे सपोर्ट नहीं कर रहे और इन्हें इस बात का पाबंद बनाया जाए कि ये इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट करें। अब जो हुकूमती बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है कि और ये हीले बहाने किए जा रहे हैं कि हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग फाइनेंस नहीं देंगे, या सिक्योरिटी के मुतालिक जो इदारे हैं वो ये बहाना बनाए कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो ये खुल्लम खुल्ला सुप्रीम कोर्ट के साथ जंग होगी इनकी। अगर हुकूमत वक्त ऐसा करती है तो वो बिल्कुल रियासत के सामने आ जाएगी, और ये जंग जो है रियासत और हुकूमत के दरमियान होगी, क्योंकि रियासत के मालिक और रियासत जो है बज़ाते खुद आवाम है और आवाम ने अपना ये फैसला इम्प्लीमेंट करवाना है इस हुकूमत से। जिस तरह मरीम औरंगज़ेब कहा करती थी, चाहे अब आप रोएं, चीखें या पीटें, अब आपको इलेक्शन में जाना ही पड़ेगा। अब कोई सूरत नहीं है कि आपको इलेक्शन से बचाया जा सके। ये सारी सूरत हाल जो पेश आई है, इसकी सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार जो है वो पीडीएम की गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी, नून लीग और बाकी जमातें हैं, क्योंकि आइन के अंदर वाज़े तौर पे ये लिखा जा चुका था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होंगे। अगर आप पहले स्टेप पे ही इलेक्शन, जो आइन के अंदर बात लिखी हुई है, जो आइन के अंदर वाज़े हुक्म है कि आपने 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना है, अगर आप उस स्टेज पे उसी फर्स्ट स्टेप के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करवाते और आपको भी मालूम था कि ये करवाना पड़ेगा और ये लाजिम है, इसके लिए आपने कोशिश की पंजाब असम्बली के अंदर कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इत्मीनान का वोट हासिल ना कर सकें। आपने मुख्तलिफ कोशिशें की, लोगों को ख़रीदा, बहुत कुछ किया, इवेंचुअली आपको इलेक्शंस में ही जाना था। और आपको भी मालूम था अगर ये सब कुछ होगा तो सुप्रीम कोर्ट आपके किसी बहाने, हीले बहाने को नहीं मानेगी और सुप्रीम कोर्ट वही राह लेगी जो आइन और कानून की है। अभी भी नून लीग का ये ख्याल है कि वो कुछ भी करके जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे असरअंदाज हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट पे हमले करवाएगी, लेकिन तमाम क्रेडिट जाता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, जिन्होंने किसी भी किस्म का प्रेशर नहीं लिया और इस बात को मेक श्योर बनाया कि जो इलेक्शंस हैं वो अपने वक्त पे होने चाहिए। जो भी असम्बलियाँ टूटती हैं उनका इलेक्शन जो आइन के अंदर मुद्दत दी गई है उसके मुताबिक होना चाहिए। अगर आपकी नीयत ठीक होती तो आप कौमी असम्बली को ख़त्म करते और एक साथ इलेक्शंस में जाते। आपको इलेक्शंस के अंदर अपनी मौत नज़र आ रही है। जो भी सर्विस किए जा रहे हैं उनके अंदर ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि ये हुकूमत बिल्कुल गैर मकबूल हो चुकी है। जितने भी बाई इलेक्शंस हुए उसके अंदर भी ये बात वाज़ेह है कि ये हुकूमत किसी भी तरह पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकती, और यही बात इस हुकूमत के लिए खौफ का बायस बनी हुई है, जिसकी वजह से ये मुसलसल इलेक्शंस ना करवाने के हीले बहाने ढूंढ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हर तरह के भागने के दरवाजे इनके लिए बंद कर दिए हैं और अब इंशाल्लाह 14 मई को ये इलेक्शन होंगे। और हम ये चाहेंगे कि जो भी हुकूमत बनाए, जो भी आवाम के नुमाइंदगान आए, वो ये हुकूमत बनाए ताकि इस मुल्क के अंदर कुछ इस्तेकाम हो, जो मुआशी सूरत हाल चल रही है उसके अंदर कुछ स्टेबिलिटी आए, जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है उसमें बेहतरी आए। अब ये हीले बहाने बनाए जा रहे हैं कि अगर ये फैसला इम्प्लीमेंट हो गया या इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ गए तो खुदा न खास्ता मुल्क में मार्शल लॉ या जो इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो सकती है। मार्शल लॉ के तो दूर तक असरात नहीं है, क्योंकि मार्शल लॉ तभी हमें देखने को मिलता है जब नज़र आ रहा हो कि मुल्क के अंदर कोई डॉलर्स आने वाले हैं, मुल्क की मईशत बहुत ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस किस्म की सूरत हाल में मार्शल लॉ के कुछ ख़तरात नज़र आते हैं, जो कि अभी इस्टेब्लिशमेंट और जो
کافی غیر مقبول ہو چکی ہے عوام کے اندر، اور وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ وہ اس طرح کا کوئی ایڈونچر کرے اور اپنے آپ کو مزید جو ہے بدنامی کا باعث بنے اپنے آپ کے لیے مارشل لا جیسا ایڈونچر کر کے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔